हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी अपराजिता, माँ बगलामुखी देवी भवानी माता की सदा ही जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुद्रम दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित होकर मन में जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, उस महापुरुष नारायण देव के लिए मेरा कोटि कोटि नमस्कार। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश की सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रिय दर्शकों, हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में, प्रभु दरबार में आपका हृदय से स्वागत है। मैं अब सबका कोटि कोटि स्वागत करता हूं और माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं, अपने जीवन को शांति प्रदान करते हैं, जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, अलौकिक दृश्य देखने को मिलते हैं, साक्षात माँ देवी भवानी के आपको दर्शन होते हैं। ये ऐसी देवी के दृश्य हैं कि साक्षात इस प्रतिमा रूप देवी के आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ साक्षात देवी विराजमान हो चुकी है। इनके दर्शन करने मात्र से आपके जीवन का कल्याण हो जाता है, जीवन में सुख की अनुभूति होती है और भय का, दरिद्रता का नाश होता है, शत्रु अपने विनाश को प्राप्त करते हैं और जीवन आपका निर्भय हो जाता है। आप सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। देवी अपराजिता भगवान विष्णु द्वारा लिखी गई यह विद्या, यह स्तोत्र, जिसका आप संध्या काल में, रात्रि काल में इसका पाठ करें तो जीवन में जो चाहें वो अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करके माँ देवी अपराजिता को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और देवी को माल्यार्पण करते हैं। ये माल्यार्पण आप सबकी तरफ से है। तो मैं आप सभी प्रिय दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माँ देवी को नमस्कार करें और देवी की कृपा को प्राप्त करें। ये पुष्पमाला अपने भाव से यदि हाथ जोड़कर आप इतना भी मन में बोल देंगे कि हे माँ देवी अपराजिता पुष्पमाल्याम समर्पयामि, तो ये माला आपकी तरफ से समर्पित हो जाएगी और माँ देवी की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी के अद्भुत स्वरूप को, देवी अपराजिता को माल्याम समर्पयामि। ओम देवी अपराजिता मैया को पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, देवी को और प्रसन्न करते हैं। शंखनाद अवश्य करेंगे, क्योंकि बिना शंखनाद के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो नहीं सकती। शंखनाद से इतना आनंद मिलता है कि सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आप अपने टीवी का बेशक वॉल्यूम भी ऊंचा कर लीजिए, शंखनाद की जो ध्वनि आपके घर पे गूंजेगी, ये अद्भुत शंखनाद है। भगवान विष्णु के हाथ का ये शंख है और इस शंख का जब हम शंखनाद करेंगे तो बड़ी सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और जीवन में दिव्य अनुभूति की प्राप्ति होगी। आइए दर्शकों, बड़े प्रेम से शंखनाद करें।
दक्षिणावती शंख। दर्शकों, ये दक्षिणावती शंख है, भगवान विष्णु के हाथ का शंख है। इसे घर पे यदि स्थापित करेंगे, इस शंख के अंदर थोड़े आप चावल भरें और चांदी का एक स्टैंड बनवा के और 4 पायों का स्टैंड बनवाएं। उस पे इस प्रकार से आपको शंख की स्थापना करनी है। और पूर्णिमा का दिन गंगा जल कच्चे दूध से धो के जब आप इस शंख में चावल अक्षत भरकर लाल कपड़े में, चमकदार सुंदर लाल कपड़े में लपेट के चांदी के सिंहासन पर आप इसको अपने घर में पूजा के स्थान पर स्थापित करेंगे तो कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। शंख को लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। तो इसकी स्थापना करें और अपने घर में अपने आप को समृद्धवान बनाएं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रियजनों को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेटा, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और माँ देवी के चरणों में एक बार प्रणाम करिए और बोलिए बेटा। जय माँ अपराजिता देवी की। बेटा जल्दी से नाम बताएं। सुशील कुमार। सुशील बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सहारनपुर से बोल रहा हूँ गुरुजी। बेटा अपनी उम्र बताएं। 35 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। उर्मिला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी हो। हरिओम गुरुजी। बेटा थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वर्तमान का समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं दिखाई देता। कुछ घर में भी कुछ ना कुछ बेटा रोग लगा रहेगा और कुछ नकारात्मक ऊर्जा बेटा आपके घर में दिखाई भी देती है। ये बताओ बेटा, घर में हमारे घर में ना बहुत बुरा माहौल बना हुआ है इस टाइम। घर में पता नहीं क्या हो गया। मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने उनको ना उनका एक लड़का बड़ी मुश्किल से तो एक लड़का हुआ है उनकी, और उनको 3-4 पंडितों ने पता नहीं क्या क्या बता दिया है। और सुन के पागल हो गए, कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे की उम्र कम है। तो गुरुजी मैं चाहता हूँ उनकी टेंशन दूर हो। वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। भाई का नाम क्या है बेटा आपके? हैं जी? बेटा आपके भैया का नाम क्या है? विकास। और उनके बेटे का नाम बताओ मुझे। यश कुमार। कितने वर्ष का है इनका बेटा? 9 साल का है गुरुजी। जी, इसके बेटा यश की माँ का नाम बताइए एक बार। ममता देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी गुरुजी। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता, दुख में विचरता।
बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता, हारा अंत शरण तेरी आया, हारा अंत शरण तेरी आया, तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा। हरिओम गुरुजी। बेटा, बच्चे को थोड़ा संकट तो अवश्य दिखाई देता है, लेकिन ऐसा कोई बेटा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और अपने भैया को बोलना बेटा, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए 1.25 लक्ष महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य घर में एक बार पाठ करवाएं, जो ना सिर्फ बच्चे के लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। ये बेटा पाठ अवश्य करवाना, इससे पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार के सभी लोग बेटा शनिवार के शनिवार मंदिर में अवश्य जाया करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध, थोड़े काले तिल अवश्य चढ़ाया करें, बेल पत्र चढ़ाएं, बेल फल चढ़ाएं। और इसके अलावा बेटा घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक नित्य दिन आपको अवश्य जलाना है, इससे लाभ की प्राप्ति होगी। वर्ष में एक बार इस बच्चे के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज वो आपको बेटा शनिवार को किसी डाकोत को सूर्यास्त के बाद आपको बेटा दान करना है। आपके भैया को बेटे के हाथ से दान करवाना है जी गुरुजी। और साथ में छाया दान की वस्तुएं भी दान करवा सकते हैं, जिसमें कपड़े का एक काला छाता, चमड़े के जूते, सरसों का तेल कम से कम 5 लीटर, इसके अलावा लोहे का तवा, एक लोहे का चिमटा, ये सब वस्तुएं और एक काला कंबल, ये सब वस्तुएं यदि बच्चे के हाथ से वार्षिक दान की जाएं तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी बुधवार के दिन 8 जीवित मछलियां आपके भाई को कहीं मार्केट से खरीदनी है, जहाँ ये लोग मछली बेचते हैं, काटते हैं इनको, वहाँ से जीवित मछली मिल जाती है। 8 मछली लेके आनी है और उन सभी मछलियों को इस बच्चे के हाथ से शनिवार के दिन उसको बेटा जल में, कहीं नदी में उसको छोड़ देना है। इससे उनको जीवन दान मिलेगा। उनके जीवन दान की विशेष कृपा से आपके भाई के बेटे को भी अवश्य जीवन दान मिलेगा और दीर्घायु की प्राप्ति होगी। तो ये उपाय आप ये जो उपाय बता रही हो, अगर मैं बच्चे को लेके आपके आश्रम में आ जाऊं, ये पूजा वहाँ हो जाएगी सारी? बेटा यहाँ भी हो सकती है, पर मेरी एक अच्छी सलाह है आपको कि आप अपने ये पाठ जो हैं अपने घर पर ही करवाएं बेटा। जी गुरु। अपने क्षेत्र के जो श्रेष्ठम कुछ विद्वान आप ढूंढ लीजिए, उनके द्वारा ये मंत्र जप की शक्ति, जो उसकी वाइब्रेशन होती है, वो आपके घर पे होनी चाहिए। उसका और भी ज़्यादा आपको ज़्यादा फल मिलेगा। महामृत्युंजय के जो जाप और पाठ होते हैं वो बेटा विशेष रूप से घर पर ही शुद्धि के साथ करवाने चाहिए। उपाय कर लेना अवश्य, आपका भाई का जो बच्चा है उसे उस पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। तो प्रिय दर्शकों, मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। महामृत्युंजय की शरण में जाएंगे तो आपके बच्चों को दीर्घायु की प्राप्ति होगी। प्राचीन काल के अंदर एक तपस्वी थे, एक ब्राह्मण, एक सन्यासी थे, एक बहुत ही पूजा पाठ करने वाले, बहुत ही कर्मठ एक ब्राह्मण थे। बड़े दुखी थे वो। दुख का कारण था कि उनको संतान नहीं थी। बाकी तो परमात्मा ने उनको सब कुछ प्रदान कर दिया था, पर संतान की इच्छा बड़ी प्रबल थी उनकी और उनकी पत्नी की। तो प्रबल संतान इच्छा के लिए जब उन्हें कुछ और नहीं सूझा तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी। लंबे समय तक वो अपनी घोर साधना में, तपस्या में लगे रहे। और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है तो भोलेनाथ भगवान उस व्यक्ति पर बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ, वो ब्राह्मण की तपस्या सफल हो गई और भगवान भोलेनाथ शिव भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने काशी के इस तपस्वी के सामने प्रकट होकर इनको बोला कि हे तपस्वी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो, क्या इच्छा है, अपनी इच्छा को प्रकट करो। ब्राह्मण तपस्वी ने बोला कि हे महादेव, वैसे तो परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब वस्तुएं हैं, लेकिन एक संतान
मेरे पास नहीं है तो संतान की इच्छा ही है मेरी, आप मेरी संतान की इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। भगवान शिव बोले अवश्य ही आपको पुत्र चाहिए। तो तपस्वी बोले जी महाराज, भोलेनाथ भगवान मुझे पुत्र अवश्य प्रदान करिए। तो भगवान शिव बोले ये बताइए मुझे कि आप सपुत्र चाहते हो या कपुत्र चाहते हो। अगर सपुत्र चाहते हो तो वो 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा, और यदि कपुत्र चाहते हो वो दीर्घायु की प्राप्ति करेगा। तो तपस्वी बोले कि हे महादेव, मैं आपका अर्थ समझा नहीं, आप भी बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी रहेगी, शुभ मेरे लिए क्या रहेगा। तो महादेव बोले यदि आप सपुत्र चाहते हो तो वो 12 वर्ष तक ही जिएगा, लेकिन वो आपकी खूब सेवा करेगा और आपको उससे जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, और 12 वर्ष की आयु तक आप जीवन में उस पुत्र के कारण बहुत ही आनंद की प्राप्ति करोगे। और यदि आप कपुत्र चाहते हो वो उसकी आयु तो बहुत लंबी होगी, वो बहुत दीर्घायु शतायु जीवन की प्राप्त करेगा, लेकिन आपको वो दुख प्रदान करेगा, आपको प्रताड़ित करेगा, आपके नाम यश को हानि पहुंचाएगा। तो तपस्वी बोले कि हे महाराज, हे महादेव, आप लंबे समय से मुझे दुख देने की बजाय आप मुझे सुपुत्र की प्राप्ति करवा दीजिए कि मैं 12 वर्ष तक अपने पुत्र का सुख देखूंगा और पुत्र से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो मुझे आप सुपुत्र प्रदान करिए। महादेव उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने घर लौटे, उन्होंने अपनी पत्नी को ये जानकारी दी, खुशखबरी दी। पत्नी भी प्रसन्न हुई, लेकिन कहीं न कहीं मन में उनके दुख भी था कि पुत्र की आयु तो 12 वर्ष की रहेगी। कुछ समय के बाद ब्राह्मण के घर में बहुत ही सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र भी इतना सुंदर कि जिसका रूप बड़ा ही अद्भुत था। बहुत ही अद्भुत रूप वाला उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वो बालक का ऐसा जन्म हुआ कि चंद्रकला की भांति दिन दिन वह बढ़ता चला गया। साथ ही उसके साथ ही उस ब्राह्मण का दुख भी बढ़ता चला जा रहा था। उनके मन में चिंता थी कि 12 वर्ष की आयु के बाद तो हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो पिता की चिंता अत्यधिक बढ़ गई। पिता बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में जाने लग गए। तो पुत्र ने बोला कि हे पिता, आप इतने चिंतित क्यों हो, क्यों इतने परेशान हो। तो पिता ने बोला कि हे पुत्र, तेरी उम्र जो है वो 12 वर्ष की है और 11 वर्ष का तो हो चुका है, मात्र 1 वर्ष आपके जीवन का रह चुका है, उसके बाद मैं आपको खो दूंगा, यही मेरी चिंता है। तो पुत्र बोले कि पितादेव, आपने 11 वर्ष मेरे साथ जीवन गुजारा, अब 1 वर्ष रह गया है, 1 वर्ष मुझे मेरे अनुसार आप मेरा जीवन जीने दीजिए। तो पुत्र गंगा जी के तट पर गए, उन्होंने वहाँ शिवलिंग का निर्माण किया, एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहाँ पर सभी आने जाने वालों को प्रणाम करना शुरू कर दिया। उन्हें जो भी दिखाई देता, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई संत, वो सबको प्रणाम करते रहे और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र जप का निर्माण किया। महामृत्युंजय का मंत्र का पाठ उन्होंने शुरू कर दिया। निरंतर सुबह शाम बड़े ध्यान मग्न से वो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते रहे। जब 12 वर्ष के हो गए तो यमराज प्रकट हुए उनके प्राणों को लेने के लिए। जैसे ही उन्होंने मृत्यु का फंदा उनकी तरफ फेंका तो बालक भयभीत होके उन्होंने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और शिवलिंग से वो लिपट गए। उस शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने त्रिशूल से काल के ऊपर वो त्रिशूल तान दिया, जिसके सामने यमराज भी भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महादेव बोले कि तू काल है, मैं महाकाल हूँ। जो व्यक्ति, जो बालक मेरी साधना करेगा, महामृत्युंजय मंत्र जप का पाठ करेगा, उसे काल उसको छू भी नहीं सकता। महादेव का आदेश पाकर काल यमराज लौट गए और वह बालक दीर्घायु को प्राप्त की और वो अमर हो गया। हजारों वर्षों से वो बालक आज भी इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मौजूद है। यही बालक आगे चल के ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय स्तोत्र
की उन्होंने रचना की, महामृत्युंजय मंत्र जाप का उन्होंने निर्माण किया। आज भी जो बालक, जो व्यक्ति, जो संसार के दुखी व्यक्ति, जो आयु से भयभीत व्यक्ति हैं, जो महामृत्युंजय और मृत संजीवनी का पाठ करते हैं, उन्हें मृत्यु छू नहीं पाती, वो दीर्घ आयु की प्राप्ति करते हैं। जैसे चाहे वो किसी भी ग्रह का मार्केश हो, चाहे कोई भी क्रूर और पाप ग्रह उन पर क्यों न चल रहा हो, चाहे वो अल्प आयु हो, चाहे मध्यम आयु हो, या शरीर पर आने वाली कितनी भी व्याधियां हो, महामृत्युंजय मंत्र जब से सब टल जाती हैं, सब कट जाती हैं। और महादेव की कृपा से, जो मृत्यु के स्वामी हैं, जो आयु को बढ़ाने का जिनको पूरा वरदान देने में वो सक्षम हैं, किसी की भी आयु को बढ़ा सकते हैं। इसलिए महादेव की शरण में रहें और किसी प्रकार का भय अपने मन में ना पालें। तो दर्शकों, महामृत्युंजय के पाठ की महिमा आपने सुनी कि कितनी शक्ति है इस महामृत्युंजय मंत्र के जप के अंदर। इसका रोजाना पाठ करिए, कम से कम एक माला रुद्राक्ष की माला पे उत्तरमुखी बैठकर दीपक जलाकर थोड़ा जल सामने रख के एक माला का पाठ आप अवश्य करें। महादेव की बड़ी विशेष कृपा हो जाएगी। और ज़्यादा संकट आने पर आप श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा अपने घर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जप का अनुष्ठान करवाएं, उनका यज्ञ करवाएं। आपके आसपास कोई भी अलाबला रुक भी नहीं पाएगी और आपका घर बीमारियों से, रोगों से, भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। पूजा। पूजा बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? पानीपत हरियाणा से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 27। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 16। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए बेटा। संतोष। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। बेटा घर में सुख शांति नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा कला कलेश रहता है। कुछ पति के व्यवहार को लेकर, उनके आचरण को लेकर बेटा प्रसन्न नहीं हो। पति बेटा गुस्सा करते हैं, नशा भी करते हैं आपके पति बेटा? हाँ गुरुजी। बेटा आपके पति नशा और क्रोध करते हैं? हाँ जी करते हैं गुरुजी, बहुत करते हैं। सरकारी नौकरी में आपके पति बेटा? नहीं गुरुजी, वो तो मैं चाहती हूँ करते नहीं, पता नहीं क्या हो रखा गुरुजी। बेटा आपके जो पति सरकारी नौकरी में है? नहीं गुरुजी। ठीक है बेटा, लेकिन आपके पति का बेटा सरकारी क्षेत्र में नौकरी का योग अवश्य है बेटा। कहाँ पर कार्य कर रहे हैं बेटा आपके पति? हलवाई का काम है गुरुजी उनका। जी बेटा, कोई बात नहीं बेटा। अभी बेटा ये बताओ, घर में बिल्कुल पैसे की बरकत नहीं होती बेटा? नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं होती। आपके शरीर में बेटा काफी दर्द रहता है? हाँ जी गुरुजी, कमर में तो बिल्कुल ही दर्द रहता है गुरुजी, बिल्कुल। आप तो बेटा काफी पढ़े लिखे हो, आपने कभी अपनी सरकारी नौकरी का प्रयास नहीं किया कभी भी? नहीं गुरुजी, अब सोच रही हूँ गुरुजी। अच्छा बेटा ये बताओ, विवाह को कितना समय हो गया आपके? 2 साल हो गए गुरुजी। अभी तक बेटा पुत्र नहीं है आपके पास? नहीं गुरुजी। पुत्र का सुख चाहते हो? हाँ जी गुरुजी। बेटा एक काम करना बेटा। अच्छा एक चीज और बताओ बेटा, पहले कभी किसी पीर बाबा की दरगाह पे गए थे बेटा? हाँ जी गए थे गुरुजी। बेटा एक काम करना, एक तो बेटा आपने गुरुवार आपने छोटे गरीब बच्चों को बेटा केले का फल का दान करना है बेटा। थोड़े केले लो यथाशक्ति। आपको अपने हाथ से छोटे गरीब बच्चों को अपने हाथ से केले बांटने।
दूसरा बेटा एक पीतल का नया कलश लेके आना है आपने बेटा बुधवार के दिन बाजार से। उसे गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बेटा घर में रख देना। और गुरुवार को सूर्योदय काल में उसमें बेटा चने की दाल भरनी है, उसके ऊपर पीतल का ढक्कन लगाना है और केसर का रंग घोल के उस कलश के ऊपर बेटा आपको अपने अनामिका उंगली से स्वास्तिक का निर्माण करना है। धूप दीपक दिखा के उस कलश की पूजा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है। ये उपाय बेटा शुरू कर दीजिए। आपको बेटा पति पत्नी दोनों को 5.25 रत्ती शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और भारंगी की मूल अपने गले में बेटा धारण करनी है। ये उपाय बेटा कर लेना। किसी प्रकार का घर में तामसिक भोजन नहीं खाना और घर में शराब की बोतल आपने नहीं रखनी। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। ये उपाय बेटा आपको करने हैं। जीवन में बेटा आनंद आ जाएगा। अति शीघ्र आपकी इच्छा पूरी होगी और आपको सरकारी पद की बेटा अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति को जितना प्रबल करोगे उतना बेटा आपको सरकारी क्षेत्र में पद अच्छा और श्रेष्ठतम पद आपको प्राप्त होगा और जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। बेटा एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय प्रदान किया जाएगा बड़े प्रेम से बेटा। 3 बार बेटा हरिओम। गुरुजी हेलो, ये गोत्र अपने पति का बताना है कि हाँ बेटा आपको अपने पति का गोत्र बताना है बेटा। सतरोड़ा है गुरुजी इनका। तो कोई बात नहीं बेटा, इस कार्यक्रम को देखते रहिए। अभी आपको गुप्त उपाय प्रदान किया जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रही है तो चिंता न करें, आपको ये कार्यक्रम अपने मोबाइल पर देखने का मौका मिल रहा है। आप अभी फेसबुक पर जाएं, हमारे प्रभु दरबार को टाइप करें, हमारे पेज से जुड़ें, हमारे पेज को आप शेयर करें, फॉलो करें। इसके अलावा यदि YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को आप लाइव देखना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे लाइव प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलता है। लाइव प्रोग्राम होता है। हमारा प्रभु दरबार YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप उसको शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको ये लाइव प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन रोज़ाना मिलती रहेगी। हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए www.prabhudarbar.com पर आप जा सकते हैं। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं और हम आपको इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। जब भी आपकी कॉल इस कार्यक्रम में लगती है तो कृपया करके टीवी से दूर रहकर ही आपको बात करनी है और पूरा ध्यान लगाकर आप इधर उधर बात ना करें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं, नहीं तो कॉल आपकी कट जाएगी। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। दीपक यादव बात कर रहा हूँ गुरुजी। है बेटा? दीपक यादव बात कर रहा हूँ। दीपक यादव बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। जी 35 साल। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। साक्षी यादव। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। जी 28। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा। काटे दिए तूने सारे बंधन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन
हरिओम गुरुजी। बेटा विवाह हो गया आपका बेटा? जी गुरुजी, सबसे पहले तो आपके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज आपके पास मेरा फोन लगा है। रोज प्रोग्राम देखते हैं हम, रोज नंबर लगाते हैं, आपका फोन मिलता नहीं है, पर आज लग गया है। तो गुरुजी आपका धन्यवाद करने के लिए फोन किया है। और मैंने 7 महीने पहले आपसे बात भी करी थी, मेरी शादी नहीं हो रही थी। आपसे बात करके जो आपने उपाय बताए थे उससे मेरी पिछले महीने शादी हो गई है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बेटा मिठाई खिलाने तो नहीं आया बेटा? जी जी बिल्कुल आएंगे, क्योंकि देखिए अच्छा है, समय नहीं होता, हम आए भी थे, आप मिले नहीं थे। अच्छा बेटा, हाँ जी। चलो कोई बात नहीं बेटा। आसपास जो भी आपके देवी का मंदिर हो, माँ दुर्गा जी के मंदिर में चले जाना। और फ्राइडे शुक्रवार के दिन बेटा आपको क्या करना है, सफ़ेद रंग का नया रुमाल, इत्र की शीशी, सफ़ेद पुष्पों की माला और दूध से बना मिष्ठान, एक पानी वाला जटा नारियल, ये बेटा सामग्री बेटा आपको मंदिर में जाके दुर्गा जी को अर्पण करनी है, लेकिन करनी फ्राइडे के दिन है। इसके अलावा बेटा हर शुक्रवार को बेटा थोड़ा गाय को हरा चारा पति पत्नी थोड़ा अपने हाथ से अवश्य खिलाया करो। ऐसा करने से बेटा आपका जीवन मंगलकारी होगा, आपका जीवन सुख से परिपूर्ण होगा और जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। पति पत्नी दोनों ओपेल रतन बेटा धारण करना, जिसको धारण करने से किसी प्रकार की बेटा जीवन में कोई संकट की स्थिति नहीं आएगी। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाना, घर के पूजा के स्थान पे चांदी का चकोर टुकड़ा आपको बेटा किसी प्लेट में स्थापित करना है। रोजाना उस पर दूध का तिलक लगाना, जिससे सुखी वैवाहिक जीवन होगा। पति पत्नी दोनों को 2 मुखी रुद्राक्ष बेटा अवश्य धारण करना है, ताकि आपस में आपका सामंजस्य, आपका प्रेम वो बढ़ता रहे, कभी उस प्रेम में कभी कोई कमी ना आए बेटा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन को आनंद से और सुख से व्यतीत करिए। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आगे हम कुछ कॉल अवश्य लेंगे, लेकिन कुछ पल के लिए माँ का ध्यान लगाते हैं। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। मैं नाकाम था, हारा प्रभु पल पल, दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल। घबराया मैं शरण तेरी आया, घबराया। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को, माँ के भक्त को माँ के चरणों में जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा माँ के दरबार में। जल्दी से नाम हाँ बताएं जी। बेटा, नाम बोलिए अपना। मेरा गुरु जी नाम है सोनिया। सोनिया बेटा, कितने वर्ष के हो आप? मैं 43 की। अपने बेटा पति का नाम बोलो बेटा। संजीव कुमार। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 20। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। माता जी का नाम सास का के अपनी माता का? बेटा जन्म देने वाली माँ का। अच्छा, कमलेश। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति, तमस्त मेरी की थी काल रात्रि। हाथ लकीर लिखी थी मेरी दुर्गति, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया, ज्योतिष तेरे ने प्रभु मार्ग दिखाया। निराशा गई आए आस के दिन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन,
कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन काली काली थी मेरे माथे की रेखा दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा हरिओम। काली काली हरिओम। सोनिया बेटा, घर की सुख शांति बेटा भंग हो रही है, बहुत कलेश, बहुत अशांति रहती है आपके घर में। हाँ जी। बेटा घर में बहुत अशांति रहती है, कला कलेश हाँ रहता जी। है। हाँ जी। पति अभी बेटा सरकारी नौकरी में है आपके बेटा? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। और बेटा बिल्कुल बात नहीं मानते, कुछ नशा भी करते हैं? कुछ बेटा नशा करते हैं आपके पति बेटा? हाँ जी। हाँ जी, शराब बहुत पीते हैं। बेटा राहु का प्रभाव है बेटा। एक तो आपने करना क्या है बेटा, थोड़ा 7 प्रकार का अनाज बेटा इकट्ठा करिए, उसको बेटा किसी चक्की से बेटा पिसवा लेना, यानी उसका आटा बनवा लेना। 7 प्रकार के आटे की बेटा आपको 2 रोटी बेटा रोज बनानी है। उस पर हल्का सा सरसों का तेल लगा के वो रोटी बेटा रोज अपने हाथ से बेटा गाय को आपने खिलानी है। ये अपना नियम बनाओ। और थोड़ा सा 7 प्रकार का अनाज पति का हाथ लगवा के पक्षियों को, कबूतरों को, पक्षियों को बेटा रोज डाला करो। किसी बेटा बुधवार के दिन एक काले रंग का कंबल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल और एक गोमेदक रतन, ये किसी बेटा मांगने वाले पुरुष को दान करवाना है। और 5.25 रत्ती का बेटा रूबी और पुखराज रतन, ये आपको अपने कंठ में धारण करना है। और राहु की थोड़ी विशेष शांति प्रक्रिया आपको अवश्य करवानी है। इसकी विधि मेरे आचार्य जी आपको प्रदान करेंगे। रात को बेटा जितनी घर में रसोई साफ करके सोओगे, जितना आपकी रसोई रात को साफ होगी, रात को रसोई चमक रही होगी, उतना आपका भविष्य सुखमय होगा। घर में कला कलेश से निजात मिलेगी, घर में कला कलेश आपका दूर हो जाएगा और इससे आपके पति नशा करने भी छोड़ देंगे। घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। आपस में बेटा कुछ तालमेल में कमी है, जैसे पति आपकी बात नहीं मानते हैं, इससे आपका तालमेल भी अवश्य बढ़ेगा। घर के पूजा के स्थान पर अर्धनारीश्वर भगवान की बेटा एक चित्र लगाएं, उसका ध्यान किया करें। ओम अर्धनारीश्वराय नमः, इस मंत्र का 108 बार इसको आप बेटा पाठ करना है और मिश्री से मुंह मीठा करना है। यदि आसपास घर के कोई मंदिर है तो शुक्रवार के शुक्रवार थोड़ा मंदिर में मिश्री का दान किया करो। इससे बेटा आपका जीवन मिठास और मधुरता से परिपूर्ण हो जाएगा। बेटा मुझे शुक्रवार को क्या दान करना गुरुजी? बेटा थोड़ी मिश्री होती है बेटा, बाजार से धागे वाली मिश्री आती है। मिश्री, अच्छा, ठीक। हाँ, मिश्री का बेटा दान करना है। बेटा एक बार अपना गोत्र बताइए मुझे। गोत्र हमारा वालिया। जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ के आनंद की प्राप्ति करेंगे। आइए दर्शकों कुछ पल का मौन रखते हैं। सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा। दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताएं बेटा। जी मेरा नाम सीमा है जी। सीमा बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा अभी? जी बालाघाट एमपी से। अभी बेटा मुझे अपनी उम्र बताएं। उम्र 30 है जी। अपने पति का नाम बोलिए बेटा। पति का नाम भुवनेश्वर है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। हाँ जी। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। जी जी 20। बेटा अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दो बिल्कुल, नहीं तो कॉल कट जाएगी बेटा। हाँ जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हाँ जी। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाया शीश तूने, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। हरिओम। हाँ जी ओम। बेटा ये बताओ विवाह का तो काफ़ी समय हो गया आपके बेटा, अभी तक संतान का सुख नहीं मिला बेटा? नहीं ना गुरुजी, नहीं मिला ना जी। और कुछ बेटा डॉक्टरी इलाज करवाया था बेटा आपने? हाँ जी कराए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी बेटा थोड़ा सा आपके और आपके पति बेटा दोनों को बेटा सूर्य पर पितृदोष है, जिसके कारण बेटा संतान की उत्पत्ति में बाधा दिखाई दे रही है। थोड़ा बेटा इसमें आपको सूर्य का और पितृदोष के निवारण के लिए विशेष यज्ञ और अनुष्ठान की बेटा थोड़ा कार्य प्रक्रिया करनी होगी। जब पितृ देवता आपके प्रसन्न हो जाएंगे तभी बेटा इलाज में लाभ होगा, नहीं तो बेटा आप कितना भी इलाज करवा लीजिए आपको संतान के सुख में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा बेटा पितृदोष का निवारण करें, इससे बेटा पितृ प्रसन्न होंगे। पितृ भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है हर व्यक्ति के लिए। परमात्मा के साथ में जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो उस घर में सदा वंश की वृद्धि होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो पितरों की शांति करें। पति पत्नी दोनों को बेटा रोजाना सूर्य देवता को जल प्रदान करना है, और वो जल जब आप प्रदान करेंगे तांबे के लोटे में देंगे। उस जल के अंदर 7 लाल मिर्च के बीज अवश्य डालने हैं, और सूर्य देवता को प्रणाम करके आपको सूर्य देवता को नित्य दिन जल देना है। और हर रविवार को गौशाला में जाके बेटा थोड़ा गुड़ का दान करना है। ये अपना नियम बनाइए। पति पत्नी दोनों को रूबी रतन बेटा सूर्यकांत मणि रतन लाल रंग के धागे में बेटा धारण करना है। और बेटा हर रविवार को थोड़े से बेटा बेल पत्र लिया करो। सभी बेल पत्रों पे रोली लगा के आप भगवान शिव को मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा दिया करो। ऐसा उपाय करना है। और कभी भी बेटा वर्ष में एक बार आपको एक बेल फल गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली लगा के आपको मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाना है। सुबह शाम घर में बेटा अपराजिता देवी के स्तोत्र का पाठ या तो पढ़ना है या सुनना है। आपकी बेटा मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ बेटा। बेटा अपनी जाति क्या लगाते हो बेटा? हाँ जी अपनी बेटा जाति क्या लगाते हो? कुंभी है जी। आपके पति बेटा कुछ बिजली से संबंधित काम करते हैं बेटा? हाँ जी। उनको काम में ज़्यादा लाभ नहीं मिलता बेटा? नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ये उपाय कर लेना बड़े प्रेम से बेटा। 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। अगली कॉल लें उससे पहले कुछ पल का मौन रखते हैं। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण।
आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में माँ के दरबार में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। अनन्या। अनन्या बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं मेरठ से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 25 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 17। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं बेटा। गुरुजी मेरी माता का नाम सोनम है। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हाँ जी। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। हो के निराश में आए दरबार, हो के निराश में आए तेरे द्वार। हरिओम। देखो आगे कैसे हरिओम। बेटा कुछ विवाह में बाधा दिखाई दे रही है, कुछ प्रेम विवाह करना चाहती हो बेटा आप? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी बिल्कुल। अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हो अभी बेटा? किसी लड़के से बेटा कुछ ऐसी वार्तालाप चल रहा है आपका? हाँ जी बिल्कुल, हम काफी टाइम से साथ में। क्या लड़का जो है वो दूसरी जाति का है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ घर वालों की तरफ से अड़चने आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं घर वाले। क्या करना चाहिए? लड़के वाले नहीं मानते कि आपके माता पिता नहीं मानते बेटा? मेरे घर वाले। जी 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी। मन में पाप मेरे तन में थी व्याधि, लोभ ने की थी बुद्धि मेरी आधी। मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला, मार्ग दिखाया प्रभु तूने दिया उजाला। पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा ये बताओ, जिस लड़के से विवाह करना चाहते हो क्या उसकी जो हाइट है, उसका कद है, क्या आपसे कुछ थोड़ा छोटा है? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। ठीक है बेटा। बेटा विवाह तो आपका अवश्य यही होगा जहां आप चाहते हो। अब आपको बेटा करना क्या है उसको बड़े ध्यान से सुनो। रविवार के दिन आपको बेटा 800 ग्राम कच्चे चावल, 800 ग्राम जौ लाल कपड़े में बांधकर बेटा अपने हाथ से बहते पानी में प्रवाह करना है। और बेटा किसी उद्यान, किसी पार्क में चले जाना जहाँ पर सफ़ेद गुलाब का पौधा लगाओ। किसी भी शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को सफ़ेद गुलाब के पौधे की थोड़ी सी मूल यानी जड़ आपको प्राप्त करके लानी है। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उस जड़ के बेटा 2 टुकड़े कर देना। चांदी के 2 ताबीज़ में लगा उसमें डालकर सिंदूर का तिलक लगाकर लाल रंग के धागे में शुक्रवार के दिन आपको और आपके जिससे आप विवाह करते हो उस लड़के को, दोनों को बेटा ये ताबीज़ गले में धारण करना है। एक आपको बेटा मैं मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। एक बार फिर से मंत्र बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा स्फटिक की माला पे 108 बार बेटा रोज पाठ किया करो और माथे पर दूध का तिलक लगाया करो। हर फ्राइडे को मंदिर में थोड़ी मिश्री, धागे वाली मिश्री लेनी है बेटा, कम से कम 400 ग्राम। ये मंदिर में जाके बेटा आपको सरस्वती माता के चरणों में रख के आनी है। ये उपाय बेटा करिए, आपका विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। कल्याण। प्रिय दर्शकों, कुछ पल का मौन रखते हैं। समृद्धि बढ़ाए, अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी सनील कुमार गुप्ता। सनील कुमार गुप्ता बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? हम पूरनपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत उत्तर प्रदेश। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 31। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? गुरुजी हम आपसे सन 2014 में मिले थे। अच्छा बेटा। आपके ऑफिस में, और मैंने अपनी भी बनवाई थी किताब और बेटे की भी बनवाई थी। जी बेटा, ठीक है बेटा। एक बार बेटा मुझे अपनी माँ का नाम बताओ। सत्यवती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा और कुछ बेटा मुझे आपके घर में तंत्र बाधा दिखाई दे रही है, जिसके कारण बेटा व्यापार में हानि, नुकसान और कर्ज का योग दिखाई दे रहा है। बेटा ये बताओ, व्यापार में हानि और कर्ज की स्थिति बेटा बन रही है घर में? गुरुजी 2018 दिसंबर 18 में हमने अपने घर के सामने जगह ली थी जी, और उस जगह के लेने के बाद से लगातार कर्ज में डूब रहे हैं। बेटा कम से कम 40-50 लाख का कर्जा तो अवश्य होना चाहिए आपके ऊपर। हाँ जी, हाँ है। और बच्चों का भी बेटा घर नहीं बस पाएंगे। बेटा घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा, या तो बच्चों का विवाह होगा नहीं, विवाह होगा तो टूट जाएगा। बेटा पहले पुत्र का विवाह किया था? पहले पुत्री का विवाह किया था। पुत्री का, माफ करना, पुत्री का बेटा, पुत्री का विवाह किया तो उसमें दिक्कत आई बेटा? हाँ, टूट गया। बेटी का नाम क्या है बेटा? पल्लवी। कितने वर्ष की है बेटा? इस समय वो है 33 वर्ष की। अभी नौकरी कर रही है? नौकरी कर रही है लखनऊ में। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता, दुख में विचरता। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता, दुख में विचरता। हारा अंत शरण तेरी आया, हरिओम। बेटा आपकी जो पुत्री है बेटा, इसके भाग्य में बेटा 3 विवाह का बेटा योग दिखाई देता है। 2 विवाहों के असफल हो जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा? हाँ जी। बेटा 3 विवाह का योग है, उसका भी आपको विशेष उपाय करना पड़ेगा बेटा। इसको शुक्र और बेटा सूर्य का दोष लगा हुआ है बेटा, जिसके कारण इसका विवाह होके टूट जाएगा। और बेटा 1, 2 और 3 विवाह के बेटा इसके योग बनते हैं। उपाय बेटा अवश्य करना, सूर्य और शुक्र की विशेष शांति करवाएं। पुत्री को बेटा 5.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज और रूबी रतन, ये 2 रतन धारण करने। आपको अपने गले में दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए केतु और बेटा शनि का बेटा विशेष शांति विसर्जन करवाना है। अपने गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना है। और बेटा एक 7 चक्र वाला गोमती चक्र लेके आपको आना है। उसको बेटा आपको चांदी में लगवा के घर के धन स्थान पर लाल रंग के कपड़े में गंगा जल कच्चे दूध से धोकर सोमवार को बेटा वहां पर स्थापित करना है आपने। रोजाना घर में 3 रोटी बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के। 1 गाय को देनी है, 1 कुत्ते को देनी है, 1 कौवे को देनी है। और वर्ष में 1 बार 7 प्रकार का अनाज बेटा रोजाना, माफ करना, वर्ष में 1 बार 7 प्रकार का अनाज
बेटा गौशाला में पिसवा कर आपको देना है। हाथों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना, रात को रसोई बिल्कुल घर में साफ करके सोना है। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक विशेष गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। अच्छा गुरुजी, वो जगह जो सामने दी वो सही है क्या? बेटा नहीं बेटा, उस जगह को बेचना है, उसकी विधि अभी आपको दे दी जा रही है बेटा। जल्दी से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को यही समाप्ति पर हम लाएंगे और माँ का आशीर्वाद चलते चलते लेंगे। आप 3 बार बड़े प्रेम से बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए प्रिय दर्शकों, माँ का हमने इतना अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त किया। अब चलते चलते माँ को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं और माँ को कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद करते हैं। आप लोग सभी खड़े हो जाएं और माँ को प्रणाम करें, माँ को नमस्कार करें, क्योंकि धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है। आज धन्यवाद करेंगे, कल माँ की कृपा आप पर अवश्य आएगी। ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी माया को पुष्पम समर्पयामि। ओम पुष्पम समर्पयामि। माँ अपराजिता देवी माता को प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। आज के दौर में हम जहाँ देखते हैं वहीं प्रकृति का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और मानव जीवन पर संकट बढ़ता जा रहा है। शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। संसार में बढ़ती जा रही नकारात्मकता और बीमारियां जब चरम पर पहुंचने लगी तो गुरुदेव कृष्णन जी महाराज ने कठोर साधना आरंभ कर दी। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरुजी ने प्राचीन जड़ी बूटियों के ज्ञान से दिव्य अलौकिक प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का निर्माण किया, जिसका विधि पूर्वक सेवन करने से नकारात्मकता और बीमारियां मानव जीवन से दूर हो रही हैं। आज हजारों लोग गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के आशीर्वाद प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन कर रहे हैं और सुखमय स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192। 755192। अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का नियमित सेवन कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। पहले मैं हर वक्त बीमार रहती थी, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, डॉक्टरों के चक्कर से थक चुकी थी। लेकिन मैंने जब प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन किया, तब से नो दवाई नो डॉक्टर। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से मेरी एसिडिटी और हाजमे की प्रॉब्लम जो बरसों से ठीक नहीं हो रही थी, वह बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे आए दिन बीमार ही रहते थे। हमारी ज़िंदगी का सारा चैन ख़त्म हो गया था, पर अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। मैं थोड़ा सा भी चलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन करना शुरू किया है, तब से ना तो मेरी सांस फूलती है और ना ही मुझे थकान होती है। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज की कृपा और प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल है तो अब बीमारी बाय बाय। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192।